मांग संख्या 55 और मांग संख्या 50 सहकारिता खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग पर बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, सहकारिता विभाग एक सबके लिए सब एक के लिए, मेरा आपके माध्यम से सदन को निवेदन और मंत्री जी को निवेदन करना चाहूँगा कि सहकारिता विभाग की रीढ़ की हड्डी है ग्राम सेवा सहकारी समिति। ग्राम सेवा सहकारी समिति हमारे ग्रामीण स्तर पर एक सबसे छोटी इकाई है और उसका चुनाव आम किसानों के द्वारा किया जाता है। उसमें एक अध्यक्ष होता है, 15 लोगों की वो कमेटी होती है, उसमें व्यवस्थापक भी होता है और सभी आम किसानों की सहमति से उसका संचालन होता है। आज उनकी हालत बहुत जर्जर है। सहकारी समितियों को अगर हम आत्मनिर्भर करेंगे तो राजस्थान का किसान आत्मनिर्भर होगा। सहकारी समिति खाद्य का व्यापार कर सकती है, कपड़े का काम कर सकती है, साबुन तेल सभी कामों को वो करने के लिए सरकार से अधिकृत है, पर पैसे के अभाव में और बजट के अभाव में आज उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। मैं ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष भी रहा हूँ 17 साल तक और मैं सोसाइटी का व्यवस्थापक भी रहा हूँ, तो मुझे बहुत लंबा अनुभव है सहकारिता का। मेरे समय में तो मेरी सोसाइटी क्रेफिक कार्ड की सोसाइटी थी और मिनी बैंक का काम भी करती थी। माननीय मंत्री महोदय, ऐसा नहीं है कि जो आदमी काम करने वाला होता है तो अच्छा काम करता है, और मेरे जब व्यवस्थापक ने गबन किया तो मैंने उसको जेल भेजा। ऐसी बात नहीं है, हर आदमी एक जैसा नहीं होता। सहकारिता डिपार्टमेंट तो एक ऐसा डिपार्टमेंट है, आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं, महाराष्ट्र में सहकारिता पे पूरी सरकार निर्भर रहती है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि सहकारी डिपार्टमेंट को अगर हम बढ़ावा देंगे, सोसाइटियों को बढ़ावा देंगे, तो निश्चित रूप से राजस्थान का किसान आत्मनिर्भर बनेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने 21 लाख किसानों को 15,000 करोड़ रुपए की सहकारी बैंकों के कर्जे माफ़ किए। उसके साथ साथ कर्जे माफ़ करने के बाद हमारी सरकार ने आपके पूर्ववर्ती सरकार के 6,000 करोड़ रुपए जो छोड़ गए थे उसको भी हमने उसमें माफ़ किया। इसके साथ राष्ट्रीय बैंकों के जो कर्जे थे उनको भी हमारी सरकार माफ़ करना चाहती थी और उसके लिए भी हमने एक सेटलमेंट, किसानों का एक साथ सेटलमेंट हो, उसके लिए भारत सरकार से हमारी सरकार ने कई बार पत्र लिखे, पर वो हो नहीं पाया। भारत सरकार की मंशा नहीं थी। ऐसा नहीं है मैं जोगाराम जी, ऐसा नहीं है। अगर किसान को अगर फायदा पहुंचाते तो आपने 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ़ किए उद्योगपतियों के, किसानों के कर्जे माफ़ नहीं किए। 10 लाख करोड़ के उद्योगपतियों के कर्जे तो माफ़ कर सकते हो, पर आप किसानों के कर्जे माफ़ नहीं कर सकते। हमारी सरकार ने 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने विदर्भ का दौरा किया था, उस वक्त 72,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए थे। सत्य वचन बोलना। हाँ, सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी प्राथमिकता किसानों के साथ होनी चाहिए। किसान आज इस देश का अन्नदाता है। किसान हमको अन्न पैदा करता है। किसान के घर में हम 90% लोग किसानों के घर में पैदा हुए हैं। तो ये पीड़ा होनी चाहिए कि हम किसानों का कैसे आय दुगनी करें। आपकी सरकार ने नारा दिया था कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, पर दुगनी करने के बजाय आप ऐसे 3 काले कानून ले आए, जो काले कानून तो पास नहीं हो पाए, पर उसके साथ ही एक आपने एमएसपी का वादा किया था कि हम किसानों को एमएसपी का वादा, आज वो भी लटका हुआ है। तो मेरा आपसे निवेदन है, किसानों की जो एमएसपी का कानून है वो आना चाहिए और किसान को जो उचित मूल्य सरकार के द्वारा मिलना चाहिए। गाँव में हम कैंप लगाते हैं कि खरीद केंद्र लगते हैं, तो वो खरीद केंद्र भी हम उचित समय पर नहीं लगा पाते। तहसील ब्लॉक हेडक्वार्टर पर लगते हैं तो 2 महीने 3 महीने बाद वो लगाते हैं। उनके पास संसाधन नहीं होते, पैसा नहीं होता। वो कभी कहते हैं कि वो हमारे पास
बारदाना नहीं है, तो उसके अभाव में हम खरीद नहीं कर पाते हैं, तो किसान उस पर सफ़र करते हैं। तो मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि उससे हम किसानों को बहुत फ़ायदा मिलता है, और एमएसपी पे हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीद करावें और टाइम पे करावें। टाइम पे कराएंगे तो उससे निश्चित रूप से किसानों को फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी मांग रहेगी कि 19 जुलाई को मुख्यमंत्री जी जब जवाब दें तो राजस्थान के किसानों के लिए अलग से कोई पैकेज होना चाहिए। एमएसपी पे भी बोलें और ऋण माफ़ी के लिए भी बोलें, ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। इसी के साथ कोविड महामारी के दौरान हमारी सरकार द्वारा 64 लाख विद्यार्थी और 46 लाख आंगनवाड़ी विद्यार्थियों के घर पे जो मिड डे मील के कॉम्बो पैक हमने उपलब्ध कराए थे, इस तरह की योजना भी हमको नहीं, श्रवण जी कह रहे थे, ये बात सही है भाई, ये उनका मत है। मेरा मत ये है कि किसानों के कर्जे माफ होने चाहिए। उसकी एक वजह यह है, माननीय सभापति महोदय माफ करना, कांग्रेस के दो साथियों के दो भिन्न भिन्न अंतर विरोधी मत है, किसको ये अपने अपने विचार है, अंतर विरोधी नहीं है, अपनी अपनी राय है, किसान के हित में। अपने जन के पटल पे तो राय एक रखो, बात करते रहो। चलो मैं आपसे सहमत हो जाता हूं, पर एक बात बताओ आप कि जब 10 लाख करोड़ रुपए, सुनिए माननीय सदस्य को बोलने दीजिए, 10 लाख करोड़ रुपए हम उद्योगपतियों के और बड़े लोगों के माफ कर सकते हैं, तो किसानों के क्यों नहीं कर सकते? हम किसानों के घरों में पैदा हुए हैं, जब आप उनका भी माफ मत करो, आप उद्योगपतियों के माफ मत करो, किसानों के भी माफ मत करो, पर जब आप इतने बड़े लोगों के माफ कर रहे हैं जो देश में लाखों करोड़ों का गबन घोटाला कर रहे हैं, उनके माफ कर देते हैं, वो देश को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, उनके कर्जे माफ हो जाते हैं और किसानों के कर्जे माफ नहीं होते। तो ये मेरी एक पीड़ा है, आप उनके माफ नहीं करें, किसानों के कर्जे माफ करना जरूरी है। नहीं, कोई समय नहीं बिगाड़ता, ये भी सब किसान के घर से ही आए हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आने वाले समय में हमने जो किया, एक ग्राम सेवा सहकारी समिति में जो हम पहले कई जगह भ्रांति हो रही है, हमारे यहाँ सवाई माधोपुर में केंद्रीय सहकारी बैंक है, उसमें 3 जिले आते हैं, करौली, गंगापुर और सवाई माधोपुर। तो आप जिला हेडक्वार्टर पे अलग अलग केंद्रीय सहकारी बैंक बनाए, उससे कोऑपरेटिव बैंक जिले हेडक्वार्टर पे होगा, तो उससे एक असुविधा हो रही है, 3 जिलों के एक बैंक बन रहे हैं। तो आप आरबीआई से परमिशन लें और उनको अलग हर जिले में एक बैंक का निर्माण करें। इसके साथ ही मेरा ये कहना रहेगा, जो किसानों की हम हिस्से राशि जमा कराते हैं, तो पहले 1000 होती थी, फिर 500 कर दी हमने, उसको 300 रुपये कर दिया। तो हिस्सा राशि किसान की कम से कम होनी चाहिए, और जो ऋण हम जो जमा कराते हैं, ऋण देते हैं, तो कहीं तो आप 25,000 रुपये दे रहे हैं, कहीं 10,000 का ही, जैसे हमारे ज़िले में 10,000 का है, तो उसके पूरे प्रदेश में सबको बराबर होना चाहिए। इसके साथ ही मेरा आपसे निवेदन रहेगा, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के लिए भी मैं कहना चाहूँगा, अभी सभापति जी ने घंटी बजा दी, समय और दे दें 5 मिनट, तो 5 मिनट। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के नाम पर जो हमने एक इसको कोऑर्डिनेट करके गहलोत साहब ने एक प्रयास किया था कि राजस्थान में कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहे। इसके साथ ही कोविड जैसी महामारी में के लेकर हमारी सरकार ने किसी को भूखा नहीं रहने दिया। राशन का इंदिरा गांधी रसोई के तहत 8 रुपये में हमने जो फूड पैकेट उपलब्ध कराए, खाना उपलब्ध कराया। इसके साथ ही कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए हमारी सरकार ने निःशर्त जरूरतमंदों को फूड पैकेट ड्राई सामग्री उपलब्ध कराई थी। ड्राई सामग्री में 5 किलो आटा, आधा लीटर तेल, आधा लीटर नमक, आधा किलो नमक, 1 किलो दाल और 1 किलो चावल उपलब्ध कराए थे। 42 लाख लोगों को ड्राई 1.97 करोड़ रुपया भामाशाहों के द्वारा हमको मिला, और 1.77 करोड़ के पैकेट स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा बांटे गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे समय में नहीं, करोड़ पैकेट हैं, पैसा नहीं दिया गया, उनने पैकेट ही बांटे, सरकार को कोई पैसा उपलब्ध नहीं कराया।
इसके साथ ही चयनित जो लाभार्थी परिवार हैं अप्रैल जून 2020 और अगस्त 2000 निःशुल्क गेहूं वितरण की जो सरकार ने सराहनीय कार्य किया, उसके भी लिए हमारी सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही 246.39 करोड़ रुपए के अतिरिक्त सरकार पर व्यय आया। उन लाभार्थियों को सरकार ने बहुत सराहनीय उनको निःशुल्क गेहूं वितरण किया गया। कोविड के दौरान 3.39 लाख गरीब परिवारों को राष्ट्रीय सुरक्षा योजना के चयनित नहीं थे, फिर भी उन परिवारों को हमारी सरकार के द्वारा 10 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति एवं 2 किलो चना उपलब्ध कराया गया था। ये एक बहुत सराहनीय काम था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, इसी तरह 34 लाख चयनित परिवारों को अप्रैल में मई 2020 से 34,000 मैट्रिक टन गेहूं क्रय करके निःशुल्क उपलब्ध कराने का कार्य हमारी सरकार के द्वारा किया गया, जो भी एक बहुत सराहनीय काम था। गहलोत सरकार ने NFSA BPL अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को 2 रुपये किलो की जगह 1 रुपये किलो में गेहूं उपलब्ध कराने का कार्य सिंगल इंजन की सरकार ने किया। अब आपकी डबल इंजन की सरकार का गाना गाने वाली सरकार निःशुल्क उपलब्ध कराना चाहती है नहीं, ये भी मैं मंत्री जी से चाहता हूँ। गहलोत सरकार के द्वारा उज्ज्वल योजना में लाभार्थियों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की लोकप्रिय देखते हुए उस घोषणा में आपने 450 रुपये की घोषणा की थी, जिसको आप आम लोगों को देना चाहते हैं या नहीं। इसके साथ ही मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जो गाय भैंस का जो ऋण देते हैं अपन, और उसमें एक जो बीज डालने की प्रक्रिया है, वो बीज को निश्चित तापमान पर रखना चाहिए, पर वो बीज निश्चित तापमान पर नहीं रखकर वो खराब हो जाता है और उसी बीज को गाय भैंसों में डाल दिया जाता है। उससे इन्फेक्शन हो जाता है और जानवर बीमार पड़ जाते हैं। तो गांव के लोग तो उसको जानते नहीं है और आए दिन इस तरह की समस्या गांव में आती रहती है। तो ये माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन रहेगा, सहकारी मंत्री जी से, कि ग्राम सेवा सहकारी समिति में हम ये व्यवस्था कराएं और वो जो बीज गर्भाधान जो हो रहा है उसको निश्चित तापमान पर रखा जाए। अगर निश्चित तापमान में अगर वो खराब हो गया है तो उसको डाला नहीं जाए। उससे बहुत सारे इन्फेक्शन हो रहे हैं, गाय जानवर बीमार हो रहे हैं और मर जाते हैं, तो उसको किसानों का नुकसान होता है। आम आदमी उसका इंश्योरेंस भी गाँव में नहीं कराता है, तो एक ये बड़ी समस्या हमारे सामने वहाँ आ रही है। एक मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सहकारी समितियों में प्राइवेट जो अपन खाद प्राइवेट सहकारी समिति उपलब्ध नहीं कराती है, तो प्राइवेट दुकानों से किसान खाद खरीदता है, उसके साथ कट्टे के साथ कुछ और पैकेट वो उपलब्ध कराते हैं, एंजाइम वगैरह जो देते हैं, तो वो ज़बरदस्ती किसान को खरीदना पड़ता है और वो उनके कोई काम आता नहीं है, और जो काम नहीं आता है तो उसका बेकार पैसा जाता है। तो सोसाइटियों में भी, अपने ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भी ये व्यवस्था होनी चाहिए कि हम खाद उपलब्ध कराएं, और सहकारी समितियों को आप पहले से निर्देश दें, उनको एडवांस पैसा दें, तो वो खाद DAP यूरिया खाद पहले से खरीद के रखें और किसानों को उपलब्ध कराएं। नहीं प्राइवेट दुकानों पर किसानों के साथ भारी धोखाधड़ी होती है, नकली खाद बिक रहा है और वो खाद के माध्यम से वो किसान परेशान रहते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा। इसके साथ ही एक मैं और निवेदन करना चाहूँगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम में 2 मार्केटिंग सोसाइटी है। दोनों मार्केटिंग सोसाइटियों में एक टोडा भीम में है और एक नादोती में है। इनमें दोनों में जो खरीद के किसानों की जो खरीद हुई है उसका पैसा देवेंद्र जी जोशी, एक में 40 लाख रुपए बकाया, दूसरी मार्केटिंग सोसाइटी पे देवेंद्र जी जोशी किसानों के बकाया है। तो अमृतलाल जी मीणा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि 40 लाख रुपए और 20 लाख रुपए दोनों का भुगतान कराया जाए। इसी तरह प्राइवेट